हुआ? क्या हुआ? यहाँ क्यों ले आई? मुझे बाहर तमाशा देखने में कितना मजा आ रहा था, मुझे और देखना था ना। आस्था रोने लग गई, तमाशा खत्म। पता नहीं लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, जो बस तूफान की तरह उड़ती रहती है। लेकिन आई, बाबूजी ने जो आस्था के साथ किया ना, एकदम सही किया। ऐसे ही डटना चाहिए उसे। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आई को जरूरत होती है तो आस्था कैसे बीच में चपड़ चपड़ करती रहती है, और जब आज उनकी लाडली बहू को जरूरत थी तब आई ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप साइड में खड़ी थी। मला काय करायचंय? वो आस्था को बचाए या ना बचाए, मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी सासूबाई बदल गई है। कुछ कैसे कैसे अभी तक मुझे यहाँ से निकालने की धमकी नहीं दी है। क्या बात है। ऊपर से कभी कभी तो मुस्कुरा भी देती है। जया जी, जी अंजलि जी। जया जी, मैं आपको एक चीज देना भूल ही गई थी। अरे नहीं, ठीक है। आपकी टिकट। सोजल जी आई, सिद्धार्थ ज्योति को लेने आता ही होगा, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वरद और श्लोक से कह दो राखी के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? जी आई। टिकट आई है। ले आ गई तेरी टिकट। आपको सच दिखाई क्यों नहीं देता? एक बार मेरी बात भी नहीं सुनी, इतना ओवर रिएक्ट करती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। काय झालं? तेल कैसे गिरा? भाई मुझे नहीं पता तेल कैसे गिरा, बस मुझे इतना पता है कि मुझसे नहीं गिरा था। मैं बहुत संभाल के लेके जा रही थी, और अगर गिरता तो मुझे पता चलता ना, मेरे हाथ पे लगता या मेरी साड़ी पे। बॉटल अच्छे से बंद की हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे गिरा। लेकिन जिस तरह पापा बात कर रहे थे, मुझे तो शक हो रहा है जरूर उन्होंने ही कुछ। आज तक किती वेळा सांगितलंय तुला, साहिब से दूर रहकर तो एक काम क्यों नहीं करती? तू और श्लोक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? इस वक्त साहिब का गुस्सा हद से ज्यादा बड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो उनकी मर्जी के खिलाफ था। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पापा को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। चल अब जल्दी से मुस्कुरा दे। ज्योति की विदाई का समय हो गया और राखी का मुहूर्त भी अभी का है। ठीक है। अब ठीक है, चल। ये लो सिद्धार्थ, I mean, बाबूजी खाइए ना, हमारे घर पे दामाद का स्वागत बड़ी ठाट से होता है। नहीं बहनी, बहुत ज्यादा है। टेस्ट तो करिए। दादा अरे सिद्धार्थ, तुम क्यों कुछ खा नहीं रहे? ये लो, ये तो तुम्हारी फेवरेट मिठाई है ना? दही है। लो ना। दही है। साहिब को बुला लाती हूँ, राखी के बाद ज्योति को विदा भी तो करना है। खाओ। साहिब, साहिब सिद्धार्थ आ चुका है। कुछ ही समय में ज्योति को विदा करना है। मैं क्या करूँ? मैं बेटी है आपकी, रीति रिवाज आप निभाई है, मुझे इसमें शामिल होने का शौक नहीं है। 1 2 4 8 16 32 कितनी बार कह चुका हूँ आपसे। सही है, अब दोबारा मुझे परेशान मत कीजिएगा।
भाई जल्दी आइए ना, राखी बांध दीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। ज्योति लवकर कर। कैसी है? मैं ठीक हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? थैंक्स दादा। खोल के देख। बहुत सुंदर है दादा, थैंक यू। ये लेता है, ये मेरी तरफ से तेरे लिए। थैंक्स भाई। खोल के तो देख। हाँ रिया, बहुत प्यारी फोटो है भाई, थैंक यू। दिखाओ। भाई तू मेरे लिए क्या लाए हो? रुक रुक। वाह भाई, मुझे यही वाली वॉच चाहिए थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ज्योति चले, घर पे मार बाबा वेट कर रहे होंगे। सीता, ज्योति के कमरे से उसका सामान ले आओ। मैं अनया को लेकर आती हूँ। आई, आज के दिन विदाई का मुहूर्त क्यों है? अगर कल होता तो मैं एक और दिन तेरे साथ और अपने भाइयों के साथ रह पाती। अरे ताई, ज्योति तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम्हारा मन कर रहा है ना तो रुक जाओ, मुहूर्त की टेंशन मत लो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर के दरवाजे तक लेके जाता हूँ, फिर वापस मैं ले आऊंगा, सिंपल।
वाह, पति हो तो ऐसा, बीवी की आंख से एक आंसू नहीं निकला और उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार। नहीं सिद्धार्थ, ऐसा नहीं हो सकता। विदाई का मुहूर्त आज का ही है, और वैसे भी ये इसी का घर, जब मन करेगा आ जा सकती है। हमारी अनाया आ गई। आई, बाबा कहाँ हैं? वो ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहे हैं। फोन पर बात कर रहे हैं। आई, तू रुक, मैं बुला के लाता हूं। बाबा, आप बिजी हैं? नहीं बेटा, कहो क्या बात है? वो ताई जा रही है। ज्योति के जाने का वक्त हो भी गया। बेटा, मैंने अंजलि से कहा था कि मेरी बच्ची को बिना मुझसे मिले जाने मत देना। लेकिन मिसेस अग्निहोत्री कह रही थी कि आप किसी ऑफिस के काम में बिजी हैं। मेरे समझ में नहीं आता, आप उस औरत को टॉलरेट कैसे करते हैं? श्लोक, आई है तुम्हारी बेटा।